आज के इस वीडियो में हम मानव रोग से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? उत्तर ऑप्शन ए वाला जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? उत्तर ऑप्शन बी वाला एक वायरस। एक वायरस है पोलियो का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला आंत। टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया कौन सा है? उत्तर ऑप्शन ए वाला एंट अमीबा है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? उत्तर ऑप्शन डी वाला एड्स। एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? उत्तर ऑप्शन बी वाला फ्लूओराइड। फ्लूओराइड होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? उत्तर ऑप्शन बी वाला विषाणु। विषाणु है खसरा रोग का कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन बी वाला ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से आमतौर पर जाना जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला पैनक्रियास। पैनक्रियास की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला सवाल है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचरित होता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी एक मच्छर है जिसके द्वारा डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? यह होता है नेत्रगोलक के छोटा होने से। नेत्रगोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? उत्तर ऑप्शन ए वाला फ्लू। फ्लू पानी द्वारा नहीं होती है, लेकिन टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस ये सब पानी के द्वारा फैले जाने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग जो है यह फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है? उत्तर ऑप्शन ए वाला तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया होता है यकृत में संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? उत्तर ऑप्शन बी वाला फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग की वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग है जो संक्रामक है? तो देखिए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है यह संक्रामक रोग है, लेकिन मधुमेह कोई संक्रामक रोग नहीं है, गठिया भी नहीं है, कैंसर भी कोई संक्रामक रोग नहीं है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? उत्तर ऑप्शन सी वाला रक्तहीनता। यह शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन बी वाला खसरा। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। अगला सवाल, चेचक होने का क्या कारण है? चेचक वेरिओला वायरस है। चेचक एक वेरिओला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घींगा रोग होता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घींगा रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग नहीं है वह है मधुमेह, लेकिन यक्ष्मा, चेचक और हैजा ये सब संक्रामक रोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। अगला सवाल, कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार जो होता है यह सिकता मक्खी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? उत्तर ऑप्शन बी वाला एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए पहला टीका खोज निकाला। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन सी वाला वायरस। हेपेटाइटिस जो है यह वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलती है? कौन सी बीमारी है? मलेरिया है ना। गठिया, पीलिया, छोटी माता ये सब मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। मलेरिया जो है यह मच्छरों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के लिए आंवला उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है। एड्स किससे होता है? एड्स विषाणु से होता है। अगला सवाल है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? उत्तर ऑप्शन बी वाला कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल गलगंड घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला थायराइड ग्रंथि को यह प्रभावित करती है घेंघा, जो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? उत्तर ऑप्शन सी वाला दाद। दाद एक कवकीय रोग होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला खसरा। खसरा एक संचारक बीमारी है। अगला सवाल, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? यह आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से हम समझते हैं कि यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ठीक है, अफ्रीका जो है, पश्चिमी अफ्रीका वाला जो पार्ट है वहां पर एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला, वहां पर यह फैला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? वह है कर्क रोग। कर्क रोग असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन चेचक, हैजा और क्षय रोग ये सब संक्रामक प्रवृत्ति के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग जो है वह है हैजा। ठीक है, हैजा एक जल जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन सा होता है? दूध होता है। अगला सवाल, बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? किसके संक्रमण के लिए है? कौड़ संक्रमण के लिए होता है MDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? उत्तर है ऑप्शन सी वाला टाइफाइड। टाइफाइड की जो पहचान है यह विडाल परीक्षण से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? उत्तर ऑप्शन डी वाला काली खांसी। काली खांसी के लिए होता है DTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला एनोफिलीस मच्छर के द्वारा। एनोफिलीस जो मच्छर है यह मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगला सवाल, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, निमोनिया किस अंग की सूजन के कारण होता है? निमोनिया जो है यह फेफड़े की सूजन के कारण होता है। अगला सवाल है, HIV क्या है? HIV क्या है? यह विषाणु रोग है। HIV क्या है? विषाणु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला कालाजार। कालाजार एक संक्रामक रोग है। अगला सवाल है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? उत्तर ऑप्शन बी वाला 1981 को पहचान हुई थी एड्स देने वाले वायरस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? वह कौन सा रोग है? वह है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मलेरिया मादा एनाफिलीज की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? वह है टाइफाइड। टाइफाइड जो है यह विषाणुओं के कारण नहीं होता है, लेकिन पोलियो, चेचक और इन्फ्लुएंजा की जो सारी बीमारियां हैं ये सब वायरस के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का जो टीका है यह नवजात बच्चे को लगाया जाता है, BCG का टीका। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कहते हैं प्लेग को। ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेबीज क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, विषाणु जनित रोग होता है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है? याद रखिएगा जो प्लेग है यह जीवाणु से फैलता है। देखिए काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु से जुड़े हुए, तो आपको याद रखना है कौन सी बीमारी किससे फैल रही है। नेक्स्ट, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण त्वचा का प्रदाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलासेमिया। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? यह खून को प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, जो वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ठीक है, डेंगू एक बुखार है। नेक्स्ट है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का? चेचक। चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस जो है यह दिमाग को ग्रसित करता है। अगला सवाल, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस जो है यह मच्छर की वजह से संचारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? देखिए बहुत सारे मच्छर होते हैं, सबके नाम अलग अलग है। देखिए क्यूलेक्स एक तरह का मच्छर है, एडिस भी है, एनाफिलीज भी है और क्यूलिसिटा ये भी मच्छर है। तो याद रखिएगा जो एडिस है, एडिस मच्छर है यह जीका वायरस का वाहक होता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो यह कैल्शियम ऑक्सैल्ट की वजह से बनती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो है यह इटाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवाई कौन सी है? वह है AZT जीडोवुडीन जो दवाई है यह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई एक दवा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आंवला है स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? उत्तर है ऑप्शन डी वाला, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। अब जो अगला सवाल है, शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी से शुष्काछिकोप। अगला सवाल देखिएगा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? इसमें से कौन सा खट्टा फल है? वह है आंवला विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? वह है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से यह होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है?
वह है विटामिन ए। विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? धूप में अगर हम बैठते हैं सुबह सुबह तो हमारे शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? वो होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता। रक्त के थक्के जमने की विफलता विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो सकता है? कौन सा रोग हो सकता है? बेरी रोग हो जाता है अगर हम पॉलिश की हुई कोई भी चीज खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और समापोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा होती है? बताइए। आयरन। आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पालक के पत्तों में होती है। नेक्स्ट है, लोह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लोह की आवश्यकता होती है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लोह की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। ये सारी चीजों के लिए लोह की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स नामक जो रोग है यह विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो थोड़ी समय के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है, घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह B12 की कमी के कारण जो घातक एनीमिया है यह होता है। ठीक है, घातक एनीमिया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? यह लोहे की कमी से होता है। ठीक है, B12 लोहा, इसकी कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी हो? तो देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, विटामिन ए। विटामिन ए जरूरी है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? वह विटामिन ए। विटामिन ए मदद करता है इन्फेक्शन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? वह है विटामिन सी। विटामिन सी निकल जाएगा अगर आप छीलने के बाद सब्जी को धोएंगे तो, इसलिए बेटर है कि आप पहले ही सब्जी को धो लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, पुरुष में अरक्तता हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? वह है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। इसमें विटामिन ए आपको बहुत ज्यादा मिलेगा गोल्डन राइस में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? यह विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसको ठीक करने के लिए हमें आंवले की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आंवले में ही विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? और दूसरा सवाल है, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? हमें सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है अगर सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर गिरेगी तो? चलिए क्या होगा उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो में इतना ही।